डियर स्टूडेंट्स, 60 तक हमने वोकैब के वर्ड्स कवर कर लिए थे। आज हम 61 से ऑनवर्ड 70 तक वर्ड्स कवर करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो 61st सेकंड वर्ड देखते हैं हम। तो वो हमारे पास क्या है? फ्रिक्शन। ठीक है, तो 61 नंबर पे जो हमारे पास वर्ड आ रहा है वो क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जो हमारे पास उर्दू में मतलब है, फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को। ठीक है, और फ्रिक्शन एक नाउन है, फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को। उर्दू में मतलब क्या है इसका? रगड़। दो चीज़ें आपस में रगड़ती हैं। जैसे हम कॉपी पे जब पेंसिल से लिखते हैं तो वो रगड़ खाता है, फ्रिक्शन होती है तो वो लिखता है। ठीक है, इस तरह डायग्राम में नज़र आ रहा है कि वो उस जो अलमारी है उसको वो पुश कर रहा है। जब अलमारी को पुश कर रहा है तो ये ज़मीन के साथ उसकी क्या हो रही है? फ्रिक्शन हो रही है। ठीक है, अब फर्स्ट मीनिंग इसका क्या है? इसके अगर सिनोनिम्स देखें तो एब्रियन, रबिंग, फ्रिक्शन क्या है? रबिंग। रेजिस्टेंस, एक्सोरिएशन, ग्राइंडिंग, नॉइंग, वेयरिंग अवे, वेयरिंग डाउन। ठीक है, सेकंड मीनिंग क्या है? डिस्कॉर्ड, डिसहार्मनी, स्ट्राइफ, कन्फ्लिक्ट। यानी इसका मतलब है झगड़े के मीनिंग में भी आ सकता है फ्रिक्शन, कि जब झगड़ा होता है तो फ्रिक्शन, लड़ाई वगैरह होती है। डिसेंशन, क्लैशिंग, क्लैश आ जाता है। ठीक है, क्लैश आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है, क्वारलिंग, स्क्रैबलिंग, रैंगलिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास जो फ्रिक्शन वर्ड है, फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को। फ्रिक्शन एक नाउन है और इसका मतलब क्या है? रगड़। जैसे ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है कि ये जो शख्स है ये अलमारी को धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, तो साथ वो रगड़ भी तो खा रहा है ना, तो फ्रिक्शन हो रही है। और इसके जो इम्प्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो क्या है? रब होता है, वो चीज़ रबिंग होती है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, क्लैश करता है तो क्लैशिंग होती है। ठीक है, तो ये इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है। 62nd वर्ड अगर हम देखें तो वो होता है फ्लटर। फ्लटर एक एडजेक्टिव है और ये होता है कांपना या फिर थरथराना। ठीक है, फ्लटर करना, कांपना, फड़फड़ाना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि थरथराना। जैसे सर्दी लगती है तो सर्दियों में कांपता है इंसान, थरथराता है। ठीक है, तो ये थरथराना, ये इसके मीनिंग है उर्दू के। और इस डायग्राम आपको नज़र आ रहा है कि उसको सर्दी लग रही है तो वो कांप रहा है, फड़फड़ा रहा है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं? ट्रेम्बल्ड, क्विवर्ड, क्विवर कहते हैं कांपने को, वेवर्ड, फ्लिकर्ड, पल्सेटेड। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो बेसिकली 62nd वर्ड जो हमारे पास है वो है फ्लटर्ड। फ्लटर्ड एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में क्या मतलब है? कांपना, फड़फड़ाना या थरथराना। जैसे ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है कि इसको सर्दी लग रही है और ये कांप रहा है सर्दी से, थरथरा रहा है। ठीक है, और इसके जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है वो क्या है? ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग कहते हैं थरथराने को, कांपने को, तो ट्रेम्बल्ड या फिर क्वेवर्ड। ठीक है, आगे 63rd जो हमारे पास वर्ड है वो है, इसको वैसे गिंगरली भी पढ़ सकते हैं, जिंजरली भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास ly आ रहा है, तो ये क्या है? हमारे पास एक एडवर्ब है। ठीक है, तो जिंजरली हमारे पास क्या है? एक एडवर्ब है और इसका उर्दू में मतलब है इंतहाई एहतियात से। ठीक है, इंतहाई एहतियात से। जैसे ही आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि वो जो ट्रिकर है वो क्या कर रहा है? वो ट्रिक खेल रहा है और वो रस्सी के ऊपर चल रही है। ये लड़की जो है ये रस्सी के ऊपर चल रही है, लेकिन उसे एहतियात से चलना पड़ रहा है। थोड़ा सा भी बैलेंस आउट हुआ तो ये नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो इंतहाई एहतियात से वो चल रही है। तो ये देख सकते हैं आप कि वो इंतहाई एहतियात से मूव कर रही है उस रस्सी के ऊपर। और इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो कॉशियसली, डेलिकेटली, प्रूडेंटली, जुडिशियसली, विजिलेंटली, यानी बाखबर होके, हर टाइम नज़र रख के। इस तरह सेकंड मीनिंग कंसीडरेट, स्क्वेमिश, डेलिकेट, डिस्क्रीट। ठीक है, तो विजिलेंटली, डेलिकेटली, कॉशियसली, इंतहाई एहतियात से। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो वर्ड है जिंजरली, ly आ रहा है तो ये क्या है? एडवर्ब है। इसका उर्दू में मतलब क्या? इंतहाई एहतियात से। डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये जो बच्ची है ये इंतहाई एहतियात से ट्रिक्स यूज़ कर रही है। ठीक है, और इसका जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है वो क्या है? कॉशियसली, डेलिकेटली, विजिलेंटली। ठीक है, तो ये हमारे पास सिनोनिम्स हैं इसके। आगे 64th जो है वो है ग्लिसनिंग। ठीक है, ग्लिसनिंग जो हमारे पास वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है और ग्लिसनिंग का मतलब है चमकते हुए। ठीक है, ग्लिसनिंग का क्या मतलब है? चमकते हुए। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ग्लीमिंग, स्पार्कलिंग, जैसे स्पार्कली होता है ना वैसे ही, ग्लिटरिंग, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरह ये ग्लिटरिंग, चमक रही है। ग्लिमरिंग, फ्लैशिंग, फ्लैश ऑन होती है ना मोबाइल की तो वो भी चमक होती है। ठीक है, फ्लैशिंग, ग्लोइंग, ग्लो करना, ये भी चमक है। ठीक है,
तो 64th वर्ड जो हमारे पास है ग्लिसनिंग। ग्लिसनिंग एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब क्या है, चमकते हुए। जैसे रात के टाइम सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं, ग्लिसनिंग नज़र आते हैं, ठीक है। ये डायग्राम नज़र आ रहे हैं, सारे चमक रहे हैं, ये सितारे क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं, ये नीचे भी चमक रहे हैं समंदर की पानी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ग्लिसनिंग के जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं, ग्लो कर रहे हैं, ग्लोइंग, फ्लैशिंग, ग्लिटरिंग, स्पार्कलिंग, ठीक है। तो ये ग्लिसनिंग के सिनोनिम्स है। 65th वर्ड अगर हम देखें तो वो हमारे पास है ग्लेयर्ड। ग्लेयर्ड भी हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। ग्लेयर्ड, ग्लेयर पड़ती है, अक्सर आपने देखा होगा रात के टाइम ड्राइविंग नहीं हो पाती क्योंकि आगे से ग्लेयर पड़ती है लाइट्स की, ठीक है, आंखों में। तो ग्लेयर एक तो हमारे पास ये क्या है कि लाइट पड़ना, ठीक है, रोशनी का पड़ना, ठीक है, रोशनी आंखों में पड़ती है तो रोशनी पड़ना। दूसरा ये है कि चौंक जाना, इंसान चौंक भी तो जाता है ना, तो वो भी ग्लेयर्ड होता है, चौंक जाना, ठीक है, चौंकना या चौंकाना, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो मतलब है वो क्या है, चौंक जाना। जैसे कि आपने देखा था चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से चौंक गया था, मतलब इसके लिए वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी और एक अलग चीज़ थी, ठीक है। तो ये चौंक गया था पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के, इस वजह से इसकी डायग्राम लगाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं, स्टेयर्ड, फ्राउंड, ग्लोअर्ड, डेजलिंग, ब्लेजिंग, शाइनिंग, शाइनिंग है ना, ग्लेयर का मतलब है शाइनिंग, फ्लिकरिंग, फ्लैशिंग, फ्लैशिंग आइज़ या फिर फ्लैशिंग लाइट, ठीक है, जो बहुत चमका देने वाली होती है जब आंखों में पड़ती है। तो बेसिकली 65th वर्ड जो हमारे पास है वो है ग्लेयर्ड। ग्लेयर्ड एक एडजेक्टिव है और इसके उर्दू में मतलब क्या है, चौंक जाना या फिर रोशनी पड़ना। डायग्राम में नज़र आ रहा है कि वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से चौंक गया था, ग्लेयर्ड हो गया था। उस तरह ये डायग्राम में, ये दूसरी डायग्राम में नज़र आ रहा है कि लाइट पड़ रही है, चमक पड़ रही है, रोशनी पड़ रही है आंखों में। इसके जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है वो क्या है, शाइनिंग, ग्लेयर्ड का मतलब है शाइनिंग, फ्लैशिंग, ठीक है। आगे 66th वर्ड जो हमारे पास है वो है ग्रॉगी। ग्रॉगी जो है ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है और ग्रॉगी का जो उर्दू में मतलब है वो है मदहोश, ठीक है। ग्रॉगी का क्या मतलब है, मदहोश होना। जैसे ये जनाब साहब हैं, इन्होंने अलार्म लगाया हुआ है लेकिन ये उठे हुए हैं लेकिन अभी नींद में हैं, मदहोशी की हालत में हैं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं, डेज्ड, बिडफल्ड, मर्डल्ड, बिल्डर्ड, नम्ब, स्टैगरिंग, ठीक है। तो ये अभी अगर उठेंगे तो लड़खड़ा के चलेंगे, अभी इतने वो एक्यूरेट वे में नहीं चलेंगे क्योंकि एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। इनएक्टिव भी इसका मतलब हो सकता है कि आप मदहोशी की हालत में आप एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। अच्छा, तो 66 वर्ड है ग्रॉगी। ग्रॉगी एक एडजेक्टिव है, और इसके जो उर्दू में मतलब वो क्या है, मदहोश होना या मदहोशी के आलम में होना। तो ये सोए हुए हैं भाई साहब और इनकी अभी तक आंख नहीं खुली, अभी होश में नहीं आई, अभी मदहोशी की हालत में, नींद में है, ठीक है। तो इसके जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं, स्टैगरिंग, इनएक्टिव और डेज्ड, ठीक है। 67th वर्ड जो है वो है हीप। हीप जो हमारे पास है ये एक नाउन भी है और वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। हीप का उर्दू में मतलब है मजमुआ। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये जी कपड़े हैं जी, इनका मजमुआ लगा हुआ है, ये देखें जमा हुए हैं कपड़े, सारे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। तो ये कपड़े जो हैं जमा हुए हैं, तो ये कपड़ों का मजमुआ है, ठीक है। इसका मतलब है पाइल, स्टैक, मैस, माउंड, हॉर्ड, जंबल, ठीक है। उसके बाद पाइल अप वर्ब के तौर पे यूज़ होगा तो वही चीज़ है, पाइल अप, स्टैक अप, मेक अ पाइल ऑफ, मेक अ स्टैक ऑफ, मेक अ माउंड ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली 67th वर्ड जो है हीप नाउन के तौर पे भी यूज़ होता है, हीप वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है। इसका जो उर्दू में मतलब है वो क्या है, मजमुआ। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये कपड़ों का मजमुआ है, कि कपड़े काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए पड़े हैं, ठीक है। तो मजमुआ इकट्ठा हो गया। और इसके अगर हम नाउन के तौर पे बात करें तो नाउन के तौर पे पाइल हो सकता है, स्टैक हो सकता है, और वर्ब के तौर पे बात करें तो पाइल अप होगा या स्टैक अप होगा। ये इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं, ठीक है। 68 का मतलब है हाइडियस। हाइडियस कहते हैं, हाइडियस भी एक एडजेक्टिव है। हाइडियस का उर्दू में मतलब है नापसंदीदा, ठीक है। अब ये डायग्राम क्या आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है? नहीं, अच्छी नहीं लग रही है, हमें पसंद नहीं आ रही, ठीक है, अजीब सी हुई हुई है, पसंद नहीं आ रही, नापसंदीदा हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हाइडियस है, ये पर्सन हाइडियस है। इसके सिनोनिम्स क्या हैं, अगली, जो चीज़ बुरी होगी, बदसूरत होगी, वो हमें ना पसंद नहीं आएगी, नापसंदीदा होगी। रिपल्सिव, रिपेलेंट, ग्रूसम, ग्रोटेस्क, डिस्गस्टिंग शेप ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। तो बेसिकली 68th वर्ड जो हमारे पास है वो है हाइडियस।
हाइडियस जो है ये एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब क्या है, नापसंदीदा, कि ये हमें पसंद नहीं आ रहा, ये शक्ल इसकी पसंद नहीं आ रही। इसके जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं, अगली या डिसगस्टिंग, ठीक है, तो डिसगस्टिंग। आगे 69th वर्ड बात करें तो हमारे पास है हैबिटेट। हैबिटेट हमारे पास एक नाउन है। हैबिटेट का उर्दू में मतलब क्या होता है, मस्कन, ठीक है, तो हैबिटेट है हमारे पास। हैबिटेट का उर्दू में मतलब क्या होता है, मस्कन, ये मस्कन है। और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं, लोकल, इन्वायरमेंट, टेरिटरी, हैबिचुएशन, ठीक है। टेरिटरी कहते हैं उसकी हदूद के अंदर जिसके अंदर वो रहता है। जैसे हमारा घर हमारा हैबिटेट होता है, हम घर के अंदर रहते हैं ना, हमारी वही लिमिट होती है, टेरिटरी होती है। हमसाया के घर तो आप नहीं ना रह सकते रोज़, ठीक है, तो हैबिटेट अपना घर ही अपना घर होता है, उसी के अंदर हम रहते हैं, तो वो हमारा मस्कन होता है, ठीक है। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो आर्किटेक्ट होते हैं जो वो बर्फ़ानी इलाकों में रहते हैं वो हैं, ये फ्रेश वाटर वाले हैं, ये समंदरों के अंदर हैं, ये सहरा में पाए जाते हैं, ये जंगल में पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट, जंगलात जो होते हैं, जंगली जानवर हैं वो हैं, ठीक है। तो हैबिटेट 69th वर्ड है हैबिटेट। हैबिटेट एक नाउन है। हैबिटेट का उर्दू में मतलब क्या है, मस्कन, जहाँ पे इंसान रहता है, ठीक है। और इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं, टेरिटरी, हैबिचुएशन, ठीक है। आगे लास्ट वर्ड आज का जो है वो है 70th वर्ड जो है वो क्या है, हैगर्ड। अब हैगर्ड क्या है हमारे पास, हैगर्ड एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब होता है थका हुआ, ठीक है, थका हुआ। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो खातून है ये थकी हुई हैं और ये रेस्ट कर रही हैं ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द वर्क, के काम करने के दौरान जब इंसान थक जाता है तो वो थोड़ी देर रेस्ट कर लेता है, तो ये भी रेस्ट कर रही हैं, थकी हुई हैं, हैगर्ड, ठीक है। केयर वॉन है, टायर्ड हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, टायर्ड, ड्रेन्ड हैं, ड्रॉन है, रेडल्ड हैं, एग्जॉस्टेड हुए हैं, फैटीग्ड हैं, ठीक है, थकी हुई हैं, फेडेड हैं, गॉन्ट हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है 70th वर्ड, वो क्या है, हैगर्ड। हैगर्ड जो है वो हमारे पास एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब क्या है, थका हुआ। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये काम के दौरान ही ये फीमेल जो है ये थकी हुई हैं, ठीक है, और रेस्ट कर रही हैं। तो इसका जो अप्रोप्रिएट हमारे पास सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं, टायर्ड, थके होना, टायर्ड। हैगर्ड के सिनोनिम्स क्या हैं, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, फटीग्ड, ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं इसके। तो ये आज के हमारे वर्ड्स थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम 71 to 80 तक ऑनवर्ड अपने टॉपिक्स या अपने जो वर्ड्स हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।